अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत आज 27 रमज़ान बरोज़ इतवार इस उम्मीद पे कर रहा हूँ कि आज के दिन बहुत बड़ा है। रमज़ान है, 27वीं शब है और अपने आम नास को ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, पाकिस्तान, वैसे तो ये एक आज़ाद मुख्तार रियासत है, मुल्क खुद आज़ाद जिसे कहा जाता है। ये मुल्क भी रमज़ान के महीने में बना, और क्योंकि आजकल रमज़ान में लंगर आम ज़्यादा है, तो इस मुल्क को में रहने वाले लोगों ने इस मुल्क को भी एक लंगर समझा और लंगर की तरह ही खाया, क्योंकि रमज़ान के महीने में मिला था भाई, लंगर तो बहुत है, तो इस मुल्क को भी लंगर समझा और लंगर की तरह ही खाया। मईशत डूबती चली जा रही है, आवाम पर बोझ पड़ता चला जा रहा है, महंगाई में आवाम दबे हुए हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है। तो कैसे निकले हम इससे? IMF के कर्जों में मुल्क जकड़ा हुआ है, सियासतदान आते हैं, एक पार्टी का आता है, फिर दूसरी पार्टी का आता है, फिर तीसरी पार्टी का आता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे को दयूस कहते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा की इल्ज़ाम तलाशियाँ होती हैं, फिर दूसरे मुल्कों में जाके बैठ जाते हैं, फिर एक इस मुल्क में हुकूमत करने बैठ जाता है। मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हैं। मैं कराची का शहरी हूँ और कराची में जो लूट मार, जिस तरह से डकैत चोर सरेआम रोडों पे घूमते हैं असला लेके, जिस तरह से लोगों को छीना झपटी की जा रही है, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पे कच्चे के डाकू, शहर में पक्के के डाकू मिले हुए हैं उनके साथ। तो इन सब से निकलने का रास्ता क्या है? तो रास्ता आवाम को खुद तलाश करना है। रास्ता आवाम खुद तलाश करेगी और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और ये मत समझिए कि रास्ता आपका खाली वोट है। नहीं जी, वोट नहीं है। वोट की तो अहमियत ही नहीं है, वोट तो आपका पड़ता ही नहीं है। हमें जिनकी ड्यूटियां जहां हैं वहां लगानी पड़ेगी, और ये कौन करेगा? आवाम करेगा। आवाम समझाएगी उनको कि भाई आपकी ड्यूटी वहाँ है, वहाँ करें, आपका काम मईशत संभालना नहीं है, मईशत का काम आवाम का है, लोगों का है। उसके लिए आवाम को अपने लिए ईमानदार हुक्मरान चुनने पड़ेंगे, अच्छे हुक्मरान चुनने पड़ेंगे। मुसलमान जो रहनुमा मुसलमान हो उन्हें चुनना पड़ेगा। ऐसा रहनुमा नहीं जो शराब भी पीता है, जो अय्याशियाँ भी करता है, जिसे दीन की समझ नहीं है, जिसे मज़हब की समझ नहीं है, जिसको कुरानी आयत का पता नहीं है, आप ला के खड़ा कर देते हैं, अपना हुक्मरान बना देते हैं। मुसलमानों का हुक्मरान एक शराबी, एक जुआरी, अय्याशियाँ करने वाले लोग। तो आवाम को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा, आवाम को करना पड़ेगा।
करप्शन उरूज पर है, इदारों में करप्शन है, रिश्वत है, सड़कों पे खड़े होके पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, आप सरकारी अफसरों दफ्तरों में चले जाएं, जो जितने भी सरकारी अफसर हैं, चाहे केएमसी का दफ्तर हो, चाहे कोई भी जहाँ से ठेके मिलते हैं, ठेकेदारों का सिस्टम हो, रिश्वत सरेआम, हर काम के लिए रिश्वत, हर काम के लिए रिश्वत। और भाई जब जो चीज़ रिश्वत दे के हासिल की जाएगी तो लाजिम उसमें चोरी तो होगी ना। फिर जो सड़क बनाएगा उसके अंदर वो मटेरियल पूरा थोड़ी डालेगा, जो रिश्वत उसने दी होगी वहाँ से उसको पूरा करेगा। एक पुलिस में भर्ती होने के लिए लड़के रिश्वत दे के 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए रिश्वत दे के पुलिस में भर्ती होते हैं। तो भाई वो पहले 5 लाख रुपए पूरे नहीं करेगा अपने, जो वो रिश्वत दे के आया है? मेरिट तो है ही नहीं। मेरिट पे कैसे भर्तियाँ होंगी? मेरिट पे भर्तियाँ जब होंगी जब आप उठेंगे। आपको देखना पड़ेगा मेरे किस सरकारी अफसर में कौन सा अफसर उस काबिल है कि नहीं है। उठाओ, फेंको, डालो अपने मेरिट वाला आदमी। मेरिट के लोगों को ला के बैठाओ। लाना पड़ेगा आपको, अवाम को। इस मुल्क की मैशियत को आपको संभालना होगा। मिलावट से, चोरी से, इन चीज़ों से परहेज करना होगा। धोखे दही से परहेज करना होगा। हर आदमी एक दूसरे को धोखा दे रहा है। सोशल मीडिया आम है। सोशल मीडिया पर लोगों को लूटने के तरह तरह तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैसेज आते हैं, आपका इनाम निकला जी। ओ भाई, कहाँ से इनाम निकल गया हमारा? आपका इनाम निकला जी, वो 5 लाख का इनाम निकला जी। ओ भाई, सुधर जाओ, सुधर जाओ भाई, ये बहुत हो गया। मेरी आवाम से पुरजोर अपील है कि अपने लिए अच्छे लोगों का इंतखाब करें। अपने लिए अच्छे लोगों का इंतखाब करना सीखें। ये सब पार्टियां बेकार हैं, ये किसी काम की नहीं है। ये सब अपने अपने मतलब से आती है। कौन कौन आवाज़ उठाता है आपके? अभी तक जितने लोग मारे जा चुके हैं डकैती में, चोरियों में, जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, बिजली के बिल आपसे डकैती की जा रही है बिजली के बिलों में, किसी एक रहनुमा ने आवाज़ उठाई है? लाया है लोगों को सड़कों पे कि आओ अपने हक के लिए, आप तुम्हारे साथ खड़े हैं? पूरा रमज़ान का महीना गुजार दिया आपने, रोज़े रखे, सब कुछ किया, इबादतें की। अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। मगर आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। आए इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले 2 रोज़े बाकी हैं, 3 या 2 रोज़े बाकी हैं, तो ख़त्म होने से पहले ये तय करें कि हम अपने लिए अच्छे लोगों का इंतखाब करेंगे, जिनका जो काम है वो अपना काम करेंगे। चोरी, धोखाधड़ी, मिलावट, रिश्वत, हरामखोरी, आपको काम करना पड़ेगा। ये मुंह में गुटके, मावे थूकना, मुंह करके थूकना, पूरी आवाम इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है, लोग इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। भाई इनसे निकलो। अपने लिए लड़ो, अपने लिए अच्छे लोगों का इंतखाब करो। और इंतखाब ये वोट से नहीं होगा। ये कैसे होगा ये आपको पता है। आपको अच्छे लोगों को लाना होगा इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, इस्लाम की बका के लिए। वरना हमारा टाइटैनिक भी डूब रहा है। हमारे इस टाइटैनिक को डूबने से हमें बचाना है, और हम ही बचा सकते हैं। इस मुल्क की आवाम ही बचा सकती है।
आप कर्जदार हैं, आपके मुल्क का एक एक बच्चा कर्जदार है। IMF पे कर्जों तले दबा हुआ है। इससे कैसे निकलना है हमें और आपको, इसके बारे में सोचना होगा। रमज़ान जा रहे हैं, चोरी, डकैती, ये हर तरह की बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, हर तरह की बुराई। कोई तमीज़ नहीं है बात करने की। गालियां हमारे मुंह में होती हैं, उसकी माँ की, उसकी बहन की। मुंह में पान, मावा, गुटखा, कोई तमीज़ नहीं है, अपने ऊपर ही थूक रहे होते हैं। जो कौम अपने ऊपर ही थूक रही हो, मैं किस चीज़ की तमीज़ होगी भाई। तो अपने अंदर तमीज़ पैदा करें, इज्जत करें एक दूसरे की। क्या सीखा आपने रमज़ान से? अगर कुछ सीखा है तो इसका अमल ईद के बाद होना चाहिए।